ये कहानी 18 मार्च 1978 को शुरू हुई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई। यूं मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म ने कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की हैसियत अख्तियार कर ली। कौन जानता था कि नवाब मोहम्मद अहमद का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वाक़या 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे। वो भुट्टो के नाकद भी तस्वर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा, मगर 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो इस केस में जान पड़ गई। 3 सितंबर को मौजूद वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में 70 क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1977 में ये केस लोअर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई। नाज़रीन, बेरहम वक्त ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को मसाइब के मझदार में ला छोड़ा। भुट्टो ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। जब सज़ाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया और यही वजह थी जहां वो अपने ज़िंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। नाज़रीन, पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था जिसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कोठलियों की कच्चे फर्श को खोदकर लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया था ताकि सिरिंग न खोदने का खदशा रहे। छत तोड़कर फरार का इम्कान ख़त्म करने के लिए आहनी छत बनाई गई थी। भुट्टो के सेल में जासूसी के आलात नस्ब किए गए थे और जेल की सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 को रात पिंडी जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे धमियाल एयरबेस पर सोफा सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के सिमत था। अगली सुबह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो एक सदमा उनका मुंतज़िर था। उन्हें एयरबेस से जेल जाने के लिए कैदियों की वैन का इंतज़ाम किया गया था। जब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे थे। अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, हर दिल अजीज़ लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाले थे। उन्हें लगता था कि ये मुकदमा फ़िकत एक सियासी स्टंट है। वो यकीन से कहा करते थे कि मेरे सर की कीमत पाकिस्तान है, मगर वो गलत थे। नाज़रीन, आइए पिंडी जेल चलते हैं। वो जेल जिसने कई अजीब मनाज़िर देखे। बेगम भुट्टो के सामान की तलाशी, नौजवान बेनज़ीर भुट्टो का अपनी सालगिरह का केक लिए जेल के आहनी दरवाजे पर दस्तखत देना, भुट्टो से तमाम सहूलियात छिन जाना और आखिरकार एक फातह का मौत से हमकिनार होना। नाज़रीन, 6 फरवरी 1979 को पिंडी जेल के बुलंद और खारदार दीवारें उबूर करके एक गैर मुतफ़िक खबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की अपील मुस्तरद कर दी थी। भुट्टो की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला था। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी पटिशन भी नामंजूर हो गई। अब भुट्टो के अपने सूजे हुए मसोड़ों और गिरती सेहत के साथ अपनी तारीख सेल में मौत का इंतज़ार करना था। यही वो जगह थी जहाँ एक तूफ़ानी रात वो स्ट्रेचर पर लेटे फांसी घाट के सिमत जाने वाले थे। नाज़रीन, वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए तो यकसर लाइल्म थे कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुकाम को उनकी मौत का परवाना वसूल हो चुका था। सूरज गुरूब होते ही जेल की टेलीफोन लाइनें काटने के अहकाम थे। सिर्फ एक वायरलेस सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट को ब्लैक हार्स का कोडवर्ड कहना था। साला रेस्ट हाउस में नज़रबंद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को अचानक 3 अप्रैल की सुबह मुलाकात की इत्तला दी जाती है। गाड़ी उन्हें लेकर 11:15 पर जेल में दाखिल होती है। इस मौके पर जब बेगम भुट्टो ने सुपरिटेंडेंट पुलिस यार मोहम्मद से पूछा कि ये मुलाकात किस सिलसिले में है, तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैडम, ये आखिरी मुलाकात है। नाज़रीन, मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पर बैठे थे। सलाखों के उधर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम भुट्टो मौजूद थी। बिल्कुल खामोश आंखों से आंसू रवा थे। बेनज़ीर भुट्टो सेल के सामने फर्श पर बैठी हुई थी। बाप बेटी के दरमियान आहनी सलाखें हायल थी। मुलाकात 2 बजे तक जारी रही। इस मुलाकात में वो अजीब व गरीब लम्हा भी आया जब भुट्टो ने बेनज़ीर को एक तरफ होने का कहा और जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि क्या ये आखिरी मुलाकात है। उन्हें जवाब मिला कि जी सर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
नाज़रीन, कर्नल रफ़ीउद्दीन के मशहूर ज़माना किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में एक रहम की अपील का तज़किरा मिलता है। इस किताब के मुताबिक 3 अप्रैल की मुलाकात के बाद जब माँ बेटी सेल से बाहर आई तो उन्होंने कर्नल रफ़ीउद्दीन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बेगम भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक को, जो कर्नल कज़ाफ़ी और बरतानवी वज़ीर आज़म की भुट्टो से मुतल्लिक़ अपील और दरख्वास्त रद्द कर चुके थे, के नाम रहम की आखिरी अपील करना चाहती थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन के मुताबिक ये इतला उस वक्त के SMLA ब्रिगेडियर ख्वाजा राहत लतीफ़ को पहुँचा दी गई। रहम की अपील की इतला जब जनरल ज़ियाउल हक तक पहुँची तो एक आला अफसर को नुसरत भुट्टो से मिलने सहाला रेस्ट हाउस भेजा गया, जहाँ बेगम भुट्टो ने उन्हें सदर के नाम एक तहरीरी दरख्वास्त दी। अंग्रेज़ी में तहरीर करदा एक सफ़े के उस खत का वही नतीजा निकला जो उससे पहले की अपीलों का निकला था, फैसला हो चुका था। शायद ये खत आज भी किसी रिकॉर्ड में मौजूद हो। बरसों बाद मेजर जनरल ख्वाजा राहत लतीफ़ ने भुट्टो पर किताब लिखी तो उस खत को हासिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक टीवी इंटरव्यू में भी किया था। भुट्टो के आखिरी चंद घंटे। नाज़रीन, 6 बज चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठरी में ज़मीन पर पड़े गद्दे पर दराज हैं। सुप्रीडेंट जेल यार मोहम्मद सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन, मैजिस्ट्रेट दर्जा अवल मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन ने सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने लेटे लेटे ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने जेल सुप्रीडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा, न तो तरीक़ेकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों को उनसे मिलवाया गया, न ही फांसी का तहरीरी हुक्मनामा दिखाया गया और न ही उन्हें कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले मजाज और मुस्तनद हाकिम के ज़रिए इतला दी गई। उन्होंने दांतों की तकलीफ़ के बास अपने मुआलिज डॉक्टर ज़फ़र न्याज़ी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। शायद भुट्टो साहब अब भी इस कार्रवाई को ढोंग समझ रहे थे, मगर कर्नल रफ़ी से अकेले में होने वाली गुफ्तगू के बाद उन्हें अदराक हुआ कि सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कर्नल रफ़ी को मुखातिब किया, रफ़ी ये ड्रामा खेला जा रहा है। जवाब में अफसर ने कहा, आखिरी हुक्म मिल चुका है, आपको फांसी दी जा रही है। उन्होंने पूछा, किस वक्त और कब? रफ़ी ने 7 अंगुलियां उठाई, जनाब 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मुश्कती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की और उस दौरान वो अपने साथ बढ़ती जाने वाली नाइंसाफ़ियों और नारवा सलूक का शिकवा करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने वालों को छोड़ दिया जाएगा और ये कि उनकी घड़ी वारंट के बाहर खड़े संतरी को दे दी जाए। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखनी शुरू की, मगर उनका जहन मुंतशिर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, मौत का लम्हा करीब आता जा रहा था। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। नाज़रीन, जेल हुकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरअसरार बेहोशी का तज़किरा करते हैं। असिस्टेंट सुप्रीडेंट जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब ने उसकी आवाज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। जेल डॉक्टर ने 3 बार उनका मुआयना किया। वो बज़ाहिर ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोश और साख्त लेटे थे। दूसरी तरफ जल्लाद तारा मसीह को लाहौर से बज़रिया वैन रावलपिंडी जेल पहुँचा दिया गया। वो इस बात से लाइल्म था कि उससे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है। रावलपिंडी में वाक़ मस्जिद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी के खादम हयात मोहम्मद को ये कहकर एक मैयत को गुस्ल देना है। पुलिस वैन में पूरा शहर घुमाने के बाद पिंडी जेल के इस कोठरी में धकेल दिया गया जहाँ तारा मसीह अगले अहकामात का मुंतज़िर था। नाज़रीन, 1:10 पर आखिर भुट्टो खुद गद्दे से उठे। वक्त हो चुका था, गर्म पानी मौजूद था, मगर उन्होंने नहाने से इनकार कर दिया। वो रात तारीख थी, जेल में बारिश हुई थी और आसमान पर गहरे बादल थे। इंतज़ामिया ने स्ट्रेचर और पेट्रोमैक्स का बंदोबस्त किया हुआ था। जेल हुकाम भुट्टो के सेल तक गई। मजिस्ट्रेट ने उनकी वसीयत के बारे में पूछा, मगर ख्यालात मुंतशिर होने के बायस वो कुछ लिख नहीं सके थे। मजिस्ट्रेट और उनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि जेल सुप्रीडेंट के हुक्म पर 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। नाज़रीन, वो एक दिलसोज मंजर था। भुट्टो पर नकाहत तारी थी। जो शख्स कल तक आलम इस्लाम का अहम तरीन रहनुमा तस्वर किया जाता
था, उसे स्ट्रेचर पर फांसी घाट की सिमत ले जाया जा रहा था। मुश्कती अब्दुर्रहमान आंखों में आंसू और हाथ में चाय का कप लिए सामने खड़ा था। फांसी घाट 250 गज दूर था। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही, बस कदमों की धमक थी। एक मौके पर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो के तन्हा रह जाने पर गम का इजहार किया। खामोशी छा गई। आखिर वो लम्हा आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेतासर चेहरा लिए दार पर खड़े थे। वो उस मौत से चंद लम्हे दूर थे जो भुट्टो को दायमी ज़िंदगी बख्शने वाली थी। जान तो जाने वाली थी मगर शान सलामत रहनी थी। हथकड़ी खोलकर भुट्टो के हाथ पीछे बांध दिए गए। तारा मसीह ने चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा दिया। भुट्टो ने कहा, फिनिश इट। 2:04 पर जल्लाद ने लीवर दबाया। भुट्टो एक झटके से फांसी के कुएं में गिरे। उनका जिस्म कुछ देर धीरे धीरे हिलता रहा और फिर साकत हो गया। फांसी घाट में बहुत देर तक खामोशी रही, गहरी और उदास खामोशी। भुट्टो की लाश उतारे जाने के बाद कर्नल रफ़ी ने SMLA वायरलेस सेट पर रब्ता किया और ब्लैक हार्स कहा। चंद तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक भी ये पैगाम सुन रहे थे। नाज़रीन, भुट्टो की मौत की खबर को मख्फी रखने की भरपूर कोशिश की गई। साला रेस्ट हाउस जहां भुट्टो बेगमात नज़रबंद थी और पिंडी जेल दोनों दुनिया से कट चुके थे। शहर के दाखिली हिस्सों पर कड़ा पहरा था, मगर किसी न किसी तरह यह खबर सरहद पार गई और 4 अप्रैल 1979 को सुबह 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की खबर नशर की। नाज़रीन, भुट्टो की फांसी अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। आम तरीन सवाल तो यही था कि नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले दीगर 4 मुजरिमों की भुट्टो के खिलाफ गवाही क्या कानूनन काबिल कबूल और काबिल एतबार थी। भुट्टो के ट्रायल पर भी सवालात उठे। हाई कोर्ट के जिस बेंच ने भुट्टो का मुकदमा सुना उसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक कर रहे थे, जिन्हें ज़ियाउल हक ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो का केस सुनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी एक टीवी इंटरव्यू में उन्हें भुट्टो का दुश्मन करार दिया था। जस्टिस नसीम हसन शाह का ये बयान भी इंतहाई अहम है कि भुट्टो के वकील ने अपने दलाइल से जजेस को नाराज़ कर दिया था। नाजरीन, एक मफरूदा ये भी था कि अमेरिका भुट्टो साहब से नाराज़ था और उन्हें निशान इबरत बनाना चाहता था। इस ज़मन में हेनरी किसिंजर की भुट्टो को धमकी और साबिक अमेरिकी अटार्नी रैमज़ी क्लार्क का न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाला बयान खुसूसी अहमियत का हामिल है, जिसमें वो भुट्टो के इक़्तिदार से महरूमी को अमेरिकी आशीर्वाद का नतीजा करार देते हैं। तर्जकारों के मुताबिक अमेरिका ने भुट्टो को सर्द जंग में अपनी मर्जी के नताज हासिल करने के लिए रास्ते से हटाया। भुट्टो साहब ने खुद भी ये बयान दिया कि सफ़ेद हाथी उनसे नाराज़ है। नाज़रीन, भुट्टो को सजाए मौत सुनाने वाले और भुट्टो की लाश वसूल करने वाले दोनों को ही ये अंदाज़ा नहीं था कि अयूब खान के काबीना से अपना सियासी करियर शुरू करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मौत के बाद यूं अमर हो जाएगा। मेरे नज़दीक ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नई रूह फूकी। ये भुट्टो की मौत थी कि जिसने इस जमायत को 3 बार इक़्तिदार दिया। ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बना दिया। और ये भुट्टो की मौत ही थी जिसने खुद भुट्टो को ज़िंदा किया। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।